जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल वकील साहब में। आज एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो आज काफ़ी लोगों की समस्या बन गया है कि ऐसे किराएदार जो मकान मालिकों के पैसे टाइम पर नहीं देते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ किराएदारों का कि वो मकान मालिक के पैसे टाइम पर भी नहीं दे रहे हैं और उनके घर में उल्टा कब्ज़ा करके बैठ गए हैं। तो ऐसे किराएदारों से अपना मकान कैसे खाली करवाएं, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कोई मकान या प्रॉपर्टी अपनी किराए पर दें। सबसे पहले तो ये निश्चित कर लें जो भी आप प्रॉपर्टी या मकान किराए पर दे रहे हैं उसके जो भी पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सिर्फ आपके ही नाम में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्रॉपर्टी किसी और की, पेपर किसी और के नाम है। अगर ऐसा होगा तो आपको कोर्ट में अपनी ओनरशिप साबित करने में दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसी कोई सी प्रॉपर्टी है तो उसको आप किराए में देने से बचें। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या घर अपना किराए पर दें तो सबसे पहले उसका जो रेंट एग्रीमेंट है वो ज़रूर बनवा लें। रेंट एग्रीमेंट अगर आप 11 महीने के लिए प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उसको नोटराइज करवाएं, और अगर 12 महीने के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेट करवाएं। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको रेंट एग्रीमेंट में ऐसा रेंट एग्रीमेंट बनवाना है जिसमें आपने सब नियम और शर्तें, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको लिखवा लें। टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस तरह हो सकती हैं कि आप उसमें अपना किराया बता सकते हैं कि आप कितना किराया लेंगे, किस टाइम बाद आप किराया बढ़ाएंगे, या फिर क्या आपके क्या अधिकार होंगे उस प्रॉपर्टी पर, किराएदार के क्या अधिकार होंगे उस प्रॉपर्टी पर। इस तरह से हर एक बात, हर एक छोटी बात, बड़ी बात आप उसके जो रेंट एग्रीमेंट है उस पर लिखवा लें। बेहतर यही होगा कि आप जो रेंट एग्रीमेंट है वो किसी लॉयर से बनवाएं और उसमें अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंशन करवाएं। तो अब हम बात करने वाले हैं ऐसे किराएदार जो मकान मालिकों के पैसे टाइम पर नहीं दे रहे हैं और उनका मकान खाली नहीं कर रहे हैं। तो अब उनके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको जो है कि कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इससे होगा क्या, आपके ऊपर उल्टा केस हो सकता है। तो आपको हमेशा जो है लीगली जो है हर चीज़ करना है। जो लीगल है, लॉ है, उसकी ही सहायता लेना है। सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस भेजना होगा अपने किराएदार को, और उस लीगल नोटिस में आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान को खाली करवाना चाहते हैं किराएदार से। वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे आप उस प्रॉपर्टी को निजी इस्तेमाल के लिए लेना चाहते हो या फिर उस प्रॉपर्टी को आप किसी और को किराए पर देना चाहते हो। तो जो भी वजह हो, उसके जो आप नोटिस भेजोगे, लीगल नोटिस भेजोगे, उसमें ज़रूर मेंशन करवाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उस लीगल नोटिस में आप अगर किराएदार ने मकान खाली नहीं करा है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या भुगतना पड़ सकता है उसको भविष्य में, ये भी उसमें ज़रूर लिखवाएं। देखिए, हो सकता है आपको माननीय न्यायालय के समक्ष जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपका लीगल नोटिस में भी काम हो सकता है। अगर आप लीगल नोटिस एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट करवाएं अपने लॉयर के द्वारा, तो हो सकता है कि लीगल नोटिस के मिलने के बाद ही आपका जो किराएदार है वो मकान खाली कर दे। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आप उसमें टाइम ज़रूर मेंशन करवाएं कि आपको हम इतना टाइम दे रहे हैं, 2 महीने, 3 महीने। इस बीच आप अगर मकान खाली नहीं करते हैं तो आपके समक्ष न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह का लीगल नोटिस बनाकर अपने किराएदार को भेजें। अब लीगल नोटिस मिलने के बाद भी अगर आपका किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है आपके दिए गए समय पर, फिर उसके बाद तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपको माननीय न्यायालय के समक्ष जाना है और इविक्शन सूट फाइल करना है। इविक्शन सूट में आपको बताना है कि क्यों आप अपना जो मकान है, प्रॉपर्टी है, उसको खाली करवाना चाहते हैं अपने किराएदार से। रीज़न आपको बताना पड़ेगा माननीय न्यायालय को। माननीय न्यायालय आपको भी कोर्ट में बुलाएंगे और जो आपके किराएदार हैं उनको भी कोर्ट में बुलाएंगे और दोनों के पक्ष सुनेंगे। और 90% केसेस में जो फैसला है वो मकान मालिक के पक्ष में ही आता है, और जो भी आपके खर्चे आए हों वो भी आप अपने किराएदार से वसूल कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ किस तरीके से हम जो है अपनी प्रॉपर्टी, मकान किराएदार से किस तरह से विधि के अनुसार, लॉ के अकॉर्डिंग खाली करवा सकते हैं, कैसे किराएदार को बाहर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो।
इसी तरह की लॉ से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।